जो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इनमें पहली तस्वीर है छत्तीसगढ़ की और दूसरी मध्य प्रदेश की। पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। अमित शाह रायपुर और जगदलपुर में आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। नक्सल मोर्चे पर लोहा ले रहे जवानों का हौसला बढ़ाया, तो दूसरी तरफ रायपुर में राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण समारोह में भी शामिल हुए। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के दौरे पर रहे। जीवाजी विश्वविद्यालय में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर जीवाजी राव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो ठान लेते हैं उसे हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसका सबूत है अमित शाह का चंद महीनों के अंदर एक बार फिर छत्तीसगढ़ का दौरा। अमित शाह नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों को लगातार मिल रही कामयाबी से उत्साहित हैं और मार्च 2026 तक नक्सलवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने के लिए तैयार हैं। शाह ने अपने दौरे के पहले दिन रायपुर में राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। उसके बाद नक्सलियों के गढ़ जगदलपुर पहुंचे। बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी कि भलाई इसी में है कि नक्सली हथियार छोड़कर सरकार की योजनाओं का फायदा उठाएं, नहीं तो पुलिस उनसे अपने हिसाब से निपटेगी। सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए आइए, आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहस और दृढ़ता के साथ पिछले 1 साल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। सीमा में माओवाद के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी कम समय में यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए तो इस पर सियासत भी गरमाई। कांग्रेस ने शाह के दावे पर सवाल उठाए और नगरनार स्टील प्लांट का मुद्दा भी छेड़ दिया। तो कहने की बातें होती हैं, देखिए लक्ष्य रखने की बातें होती हैं। कोई लकीर अगर खींच दे कि 31 मार्च, 30 मार्च क्यों नहीं, 1 अप्रैल क्यों नहीं। इन कंपनियों के लिए कहीं बस्तर में स्टील प्लांट को सौंपने का रास्ता क्लियर करने तो नहीं आ रहे हो। बस्तर में हमारे बस्तर के आदिवासी लगातार मारे जा रहे हैं, फिर भी आप बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। आखिर उनकी जान माल का सुरक्षा कौन करेगा। अमित शाह रविवार की रात जगदलपुर में ही बिताएंगे। सीएम साई के बाद अमित शाह ऐसे दूसरे बड़े नेता हैं जो नक्सलियों के गढ़ में रात में रुकेंगे। वहीं सोमवार को शाह शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और रायपुर लौटकर नक्सल मोर्चे पर अधिकारियों के साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से साई सरकार सत्ता में आई है, केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है। 215 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, तो 800 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सल मोर्चे पर अगर ऐसी ही कामयाबी मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मार्च 2026 का टारगेट समय रहते हासिल किया जा सकेगा। नरेश मिश्रा के साथ IBC 24 जगदलपुर।